बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम प्रोटेक्शन मॉडल के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने कुछ प्रोटेक्शन मॉडल्स के मेथड, कुछ टेक्निक्स, एक्सेस और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमने प्रोटेक्शन मॉडल में एक्सेस कंट्रोल मैट्रिक्स को डिस्कस किया था। और उस मैट्रिक्स में हमने देखा था कि हम कैसे एक सिस्टम की स्टेट को प्रोटेक्टेड स्टेट और अनसेफ स्टेट की मदद से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम कुछ सिक्योरिटी के प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सिक्योरिटी के प्रिंसिपल्स में हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो अगर हम जिनको फॉलो करें तो हमारे पास जो सिक्योरिटी है उसके जो इश्यूज़ हैं वो हमारे पास, अगर हम इनको फॉलो करें तो हमारे पास ये जो इश्यूज़ हैं वो हमें फेस नहीं करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है मिनिमाइज अटैक सरफेस एरिया, establish secure default, the principle of last privilege, the principle of defense in depth, fails securely, don't trust services, separation of duties, avoid security by obscurity, keep security simple, फिक्स सिक्योरिटी इश्यूज करेक्टली। ये हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम सिक्योरिटी के प्रिंसिपल्स को देखते हैं। अब हम इनको फर्दर वन बाय वन डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है मिनिमाइज अटैक सरफेस एरिया। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन की बात करते हैं, आया वो डेस्कटॉप ऐप है या फिर वेब एप्लीकेशन है, तो क्या हो रहा है कि हमारे पास जो जो भी उसका डेवलपर है, जो भी प्रोग्रामर है, वो उसमें फर्दर फीचर ऐड कर रहा है। अब जो फर्दर फीचर ऐड हो रहे हैं उनकी मदद से समटाइम कुछ ऐसा होता है कि रिस्क जो है सिक्योरिटी का इंक्रीज़ हो जाता है और सम टाइम ऐसा होता है कि वो फर्दर सिक्योरिटी के साथ जो है वो ऐसी रिस्ट्रिक्शंस भी लगाते हैं जिसकी मदद से हमारे जो सिक्योरिटी के लूप होल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी है, developer could limit access to the search function so only restricted user could use it। फॉर एग्जांपल एक ऐप है, उसको सिर्फ वही यूज़र एक्सेस कर सकते हैं जिसका वहाँ पे यूज़र नेम या उसका वहाँ पे आईडी बनी हुई है। तो वो जो है ऐप को जो अनऑथोराइज पर्सन है उससे बचाने के लिए हम जो उसका अटैक सरफेस एरिया है हम उसको भी कम कर देते हैं। मतलब ऐसा कोई लूप होल ही नहीं छोड़ते कि जहाँ पे सिक्योरिटी का कोई वहाँ पे इशू हो सके। उसके बाद दूसरा है एस्टेब्लिश सिक्योर डिफॉल्ट्स। अब जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमें चाहिए कि बाय डिफ़ॉल्ट ही उसके ऐसा सिनेरियो हम बिल्ड करें कि हमारे पास सिक्योरिटी बाय डिफ़ॉल्ट ही स्ट्रॉन्ग हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। Establishing safe default means there should be strong security rule for how user registered are handled, how often password must be updated, how complex password should be एंड सो ऑन। अब वो क्या कह रहे हैं कि अब जो भी यूज़र, फॉर एग्जांपल हम कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं या कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं और हम सिक्योरिटी में किसको हम अलाउ दे रहे हैं, किसको एक्सेस नहीं दे रहे, और अब जिसको हम एक्सेस दे रहे हैं उसके लिए हमारे पास कौन से सिक्योरिटी के बाय डिफ़ॉल्ट रूल्स हैं कि कैसे हम उसकी रजिस्ट्रेशन को हैंडल करेंगे, फिर उसका जो पासवर्ड वो रखेगा उसको कैसे हैंडल करेंगे। फॉर एग्जांपल वो भूल जाता है तो हम उसको अपडेट या जो कम्प्लेक्स पासवर्ड है, इस तरह के जो काम हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी ऐप के अंदर कैसे हो रहे हैं। ये आपके पास एप्लीकेशन मे बी able to turn off some of these feature but they should be set to high security level by default। तो हमारे पास ये फॉर एग्जांपल एक और सिक्योरिटी का फीचर है कि आप उस पासवर्ड को सेव कर सकते हैं। ये काम कैसे हम एस्टेब्लिश करेंगे एक सिक्योर वे के अंदर। उसके बाद हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ लास्ट प्रिविलेज। हमारे पास ये जो प्रिंसिपल है ये हमारे पास बताता है स्टेट दैट अ यूजर शुड हैव द मिनिमम सेट ऑफ टू रिक्वायर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। किसी भी एक टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए उसके पास जो मिनिमम सेट ऑफ प्रिविलेजेस है वो हमारे पास इस प्रिंसिपल के अंदर डिस्कस हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इस बात को देखें तो हमारे पास अज्यूम करें कि एक यूज़र है जो साइन अप होता है किसी भी एक ब्लॉग के ऊपर एक आर्थर के तौर पे।
मतलब एक राइटर के तौर पे अब ये नहीं होना चाहिए कि उसको हम अलाउ कर दें कि वो हमारे जो यूज़र्स हैं उनको ऐड रिमूव करता फिरे। वो जस्ट एक ऑथर के तौर पे आया, वो साइन अप हो और उस अपनी ऐप उसको यूज़ करे और चला जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अगर एक ऑथर के तौर पे आया तो जो वहाँ के यूज़र्स हैं वो उनको अपना रिमूव करे या उनको ऐड करे। बस उसको ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो जो अपना एक आर्टिकल जो ऑथर लिख रहा है बस वो उस अपने आर्टिकल को पब्लिश वहाँ पे कर दे। ये प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज है। उसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ डिफेंस इन डेप्थ है। अब हम कोई भी एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम जिस इसका उसका एक सिक्योरिटी के लिए जस्ट एक हम डोर बनाते हैं, मीन हम उसके लिए सिर्फ एक सिक्योर वे रखते हैं कि जहाँ से एंटर हो जाए, बजाय इसके कि हमें सिर्फ एक हम उसका लॉगिन रखें। हमें मल्टीपल ऑप्शंस को यूज़ करना चाहिए। हमारे पास वन वे ऑथेंटिकेशन नहीं होनी चाहिए, मल्टी वे ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। हमें हमारे पास उसका यूज़र नेम चेक हो, पासवर्ड चेक हो, फिर हम उसका आईपी चेक करें। इसके अलावा ब्रूट फोर्स डिटेक्शन की मदद से हम उसको कुछ चेक करने की कोशिश करें ताकि हमें 100% सिक्योर हो जाए, श्योर हो जाए कि हमारे पास वही यूज़र है जिसको हम जो लॉगिन होना चाह रहा है। उसके बाद फेल सिक्योरली। अब सम टाइम क्या होता है कि आप लोग कोई भी ऐप चलाते हैं तो नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से या फिर कनेक्शन फील्ड की वजह से या फिर डेटाबेस की एक्सेस ना होने की वजह, फॉर एग्जांपल बैंकिंग के सिस्टम ले लें तो आपने कोई वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन डाली, वहाँ पे डेटाबेस स्लो होने की वजह से या कनेक्शन लॉस्ट होने की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके सामने क्या हो कि यूज़र की जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो शो होना शुरू हो जाए या फिर यूज़र की जो क्यूरी है उसको सॉल्व करने के लिए वो होना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं है। अगर आपका सिस्टम या कोई एप्लीकेशन फेल होती है किसी केस के अंदर तो फिर आपकी एप्लीकेशन ऐसी स्टेट सामने शो करे, लाइक एक मैसेज शो कर दे कि एरर अकर हो रहा है या फिर कुछ भी ऐसा, जैसे आपके सामने 402 का एरर आ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फेलियर स्टेट के अंदर वो कुछ ऐसे एक्शन परफॉर्म करे जिससे किसी भी यूज़र की जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो किसी भी एक अनऑथराइज पर्सन के सामने शेयर हो जाए। तो फेलियर के केस में भी आपकी जो एप्लीकेशन है उसको जस्ट मैसेज शो करवाना चाहिए और कुछ नहीं। डोंट ट्रस्ट सर्विसेज। अगर कोई थर्ड पार्टी की कोई सर्विस है तो हमें उसके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हमें बस उस ऐप की जो परमिशंस हैं उन्हीं के अंदर हमें रहते हुए उनको सॉल्व करवाना चाहिए। उसके बाद सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़। अब वही अगेन बात जो हमने पीछे लास्ट डिस्कस किया ऑथर वाली, अगर हम उसको यहाँ पे पुट करने की कोशिश करें तो जब भी हमारे पास कोई एप्लीकेशन है, कोई एडमन है, कोई यूज़र है, तो उनको अपनी ड्यूटीज़ उनको वही चीज़ें अलाउ होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक एक हमारे पास ई कॉमर्स की कोई वेबसाइट है तो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो आके क्या करे कि विल बी एबल टू ऑर्डर एंड गिव देम सेल्फ प्रोडक्ट, या फिर इसके रिवर्स में एडमिनिस्ट्रेटर शुड नॉट हैव द एबिलिटी टू डू थिंग दैट कस्टमर डू। तो ये जो ड्यूटीज़ हैं वो अपनी काम अपनी ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करें। ये हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं। कुछ सिक्योरिटी के फर्दर जो रिमेनिंग्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।